जय हिंद साथियों, यहाँ पर हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर आपका फोर्थ होता है, पेपर का नाम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। और इसमें से आपके 2 घंटा आपको दिया जाता है समय, है ना। पेपर कोई भी आपका हो, अगर बीएड में है तो जो पेपर होगा वो 2 घंटे का ही होगा और आपके जो नंबर होते हैं वो 75 नंबर का पेपर होता है। आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी जो आपके पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर होते हैं, ये आप सब देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से और तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खंड आ दिया गया है जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, खंड में कुल 5 उप प्रश्न होंगे, प्रत्येक 3 अंकों का है और इस खंड से केवल 3 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार इस खंड के लिए कुल 3 × 3 9 अंक होंगे और इस खंड में भी प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम से होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आ गया है। कह रहा आपसे कि एक प्रतिभा संपन्न बालक कौन होता है, प्रतिभाशाली बालक के विभिन्न लक्षण क्या हैं, ये आपका प्रश्न फर्स्ट है। प्रश्न सेकंड की ओर आते हैं, स्क्रीन पर आ गया है कि कम उपलब्धि और धीमे सीखने वाले बालकों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। कम उपलब्धि और धीमे सीखने वाले बालकों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नशीली दवाओं का व्यसन करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में समुदाय की भूमिका का विश्लेषण करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि भावात्मक और सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्याओं पर चर्चा करना है। भावात्मक और सामाजिक रूप से जो वंचित बालक हैं इनकी समस्याओं पर चर्चा करना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट करना है। एनसीईआरटी में कहता है कि समावेशी शिक्षा ही होना चाहिए, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट करना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्ष अधिगम के लिए विभिन्न रणनीतियों का समावेशी परिवेश में वर्णन करना है। कक्ष अधिगम के लिए विभिन्न रणनीतियों का समावेशी परिवेश में वर्णन कीजिएगा। और खंड सा दिया गया है जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इस खंड में कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 15 अंकों का है और इस खंड से केवल 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। अब ये 2 प्रश्न में देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आप अधिगम अक्षमता वाले बालकों की किस प्रकार पहचान करेंगे। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लक्षणों को लिखना है और इन बालकों के लिए प्रयुक्त विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की चर्चा यहाँ पर करना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रवण बाधित बच्चों की क्या विशेषता है। श्रवण बाधित बच्चों की क्या विशेषता है, श्रवण दोष के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या करना है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में शिक्षकों और माता पिता की भूमिका का वर्णन करना है। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। और ये क्वेश्चन आज यहाँ पर नहीं, आप हर जैसे कि आप एग्ज़ाम देंगे, सीटेट का एग्जाम देंगे, है ना, सुपरटेट में देंगे, तभी क्वेश्चन मिलेगा। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा कीजिए, ये प्रश्न आपका है। और ऐसे प्रश्न आपके पेपर 4 में आपके देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो और भी जो आपका सेकेंड सेमेस्टर के पेपर देखना है तो भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी आप दे सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।